एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए व्लॉग में और एक नई सुबह में आपका स्वागत है। तो जी, ये सुबह 5 बजे का टाइम है, जो कि मेरा डेली 5 बजे का अलार्म अपने मोबाइल में हमेशा लगा के रखती हूँ। और बच्चों की छुट्टी हो, ऑफिस की, हस्बैंड की छुट्टी हो, लेकिन मेरा एक यही रूटीन होता है डेली का। और अब ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि पहले तो बालकनी में जाने में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, लेकिन अब ना इतना अच्छा लगता है कि हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा फील होती है। और इसीलिए ही मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हुई 5-10 मिनट, और फिर इसके बाद आ गई मैं किचन में पानी गर्म करने के लिए। और इधर मैं पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी। इतनी देर में मैं लगा लूँगी सुबह की झाड़ू, जो कि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं सुबह की झाड़ू ना जल्दी से जल्दी लगाना पसंद करती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद और इसके बाद ना आज मैं नाश्ते में वेज उपमा बनाने वाली हूँ, बेटे को टिफ़िन में देने वाली हूँ। तो सूजी, दही और पानी में भिगो के ना फिर इसके बाद मैं वॉक करने के लिए जाऊँगी। और इतनी देर में जब वॉक करके आऊँगी ना, इतनी देर में सूजी ना का जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि आधे घंटे पहले, 15-20 मिनट पहले सूजी को भिगो के रखना पड़ता है ताकि वो फूल जाए। उसके बाद ही उत्पम बहुत टेस्टी बनते हैं और फटाफट बनते चले जाते हैं लोहे के तवे पर भी। तो जी बस यहाँ पर लग गई है झाड़ू। तो गाइस, शाम की भी ना मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ घर में, और उसके बावजूद भी ना घर में मॉर्निंग में इतना कूड़ा निकलता है, बारीक कूड़ा निकलता है, क्योंकि शाम के टाइम पे ना शाश्वत को मैं पार्क में खेलने के लिए भेज देती हूँ। तो वो ना बाहर के पार्क में मिट्टी में खेलने वाले जो शूज़ हैं ना, वही पहन के अंदर आ जाता है। और वो कई बार कोशिश भी करता है, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो बस उसी से ही पूरे घर में ना हल्की हल्की मिट्टी सी हो जाती है। फिर दिन छिपने के बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, और लगानी भी नहीं चाहिए दिन छिपने के बाद रात में झाड़ू। तो जी बस सुबह की झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं 20-25 मिनट नीचे वॉक करके ना सीधे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर नाश्ता लेट ही हो जाता है, थोड़ा सा भी 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो बस मैंने इसमें ना उत्पम के बैटर में मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला है, नमक, और थोड़ा सा लाल मिर्च लगा के ना मैंने रख दिया है साइड में। और फिर इसके बाद 5 मिनट बाद बनाना शुरू करूँगी मैं। और वैसे तो मैं पूरा बैटर तैयार करके ना सब्ज़ी वगैरह नहीं डाली थी, बस बैटर तैयार करके मैं नीचे वॉक करने चली गई थी। तो जी बस यहाँ पर ना मैं साथ ही साथ जो नाश्ते की तैयारी भी करती हूँ ना, तो साथ ही साथ किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। तो इससे जो पूरा काउंटर टॉप ना फैलता नहीं है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोग चीज़ें साथ ही साथ रखते नहीं है ना, तो फिर देखिए पूरा काउंटर टॉप कैसे फैल जाता है, पता नहीं कितने लोगों का खाना बनाओ। तो जी बस यहाँ पर उत्पम बन के रेडी हो गए हैं हमारे, और साथ ही साथ चाय भी बन के हो गई है तैयार। और बस बेटे को स्कूल भेजने के बाद ना फिर मैं सीधे आ गई थी घर का काम करने के लिए। और सुबह की चाय पी पहले मैंने तो हस्बैंड के साथ, और फिर उसके बाद ना जो कि हैवी जो वूलन कपड़े हैं ना, उनको साथ ही साथ मैं धूप लगा के भी बेड में रखती जा रही हूँ। तो ये सारे हैवी वूलन कपड़े हैं जो कि अब यूज़ नहीं होंगे, अगले साल ही यूज़ होंगे। तो धूप लगा के ही मैं बेड में रखती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा मन को तसल्ली सी भी हो जाती है, और थोड़ा सा अलमीरा में जो रखे ना सीलन सी भी आ जाती है, स्मेल भी हो जाती है कपड़ों में। तो जी बस ये ना एक साथ वूलन कपड़े रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए जो भी कपड़े यूज़ नहीं हो रहे उनको साथ ही साथ बेड में रखती जाती हूँ मैं। तो इससे हमारा ही काम आसान हो जाता है। तो फिर मैं आ गई हूँ इसके बाद बालकनी में, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, जो कि उन्होंने पूछा था मेरे से कि किस तरीके से आप कड़ी पत्ते की केयर करते हो, कड़ी पत्ते के पौधे की। तो देखिए इस तरीके से ना छोटे छोटे पत्ते उग रहे हैं, जैसे कि इससे पता लग जाता है कि हमारा कड़ी पत्ता, कोई भी पौधा ग्रो कर रहा है। तो गाइस, कड़ी पत्ते के लिए ना सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े से बड़े गमले में आप इस पौधे को लगाइए, तब अच्छे से ग्रो करता है।
और इस तरीके से ना हर 15 दिन में इस तरीके से मैं पेचकस से गुड़ाई करती रहती हूँ कड़ी पत्ते की क्या सभी पौधों की। और ये गाय और भैंस के गोबर का जो उपला अभी मैंने आपको दिखाया, ये मैं मार्केट से लेके आती हूँ, जो डेयरी होती है वहाँ से, और नेचुरल खाद बनाती हूँ मैं। तो इस तरीके से ना उस उपले को मैंने अच्छी तरीके से ना इसका कूट लिया है, इसको फिर पानी डाल डाल के कूटा है, क्योंकि सूखा जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ये खाद नेचुरल खाद बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से मैं जो भैंस के गोबर के जो उपले होते हैं ना, तो वहाँ वो ले आती हूँ घर पे, और उसके बाद ना जब भी मुझे खाद बनानी होती है तो इस तरीके से उपले को ना गीला करके इस तरीके से मैं बारीक इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो नेचुरल होती है ये खाद, और पानी डाल के ना ये देखिए प्रॉपर खाद बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसे कड़ी पत्ते में डालूँगी। इस तरीके से मैं केयर करती हूँ अपने कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ते की क्या, पूरे पौधों की केयर करती हूँ। बस ये है कि धूप कम आती है हमारी बालकनी में, इसीलिए फूल वगैरह नहीं खिल पाते हैं। 15 दिन में एक बार इस तरीके से मैं डाल देती हूँ खाद। इसकी ना जड़ों में ही डालनी है, जड़ों में ये खाद डालते हैं ताकि ये इसके जड़ों तक पहुँच जाए पानी के सहारे से ना जी। बस यहाँ पर खाद डालने के बाद ना इस तरीके से मैं पानी डालती हूँ, और इस तरीके से ना पत्ते भी साफ़ हो जाते हैं, और धीरे धीरे पानी जो है इसकी जड़ों में जाता रहता है। और पानी भी तब डालती हूँ जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाती है ना, बिल्कुल मिट्टी क्या, जैसे डेली पानी नहीं डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है तभी पानी डालती हूँ मैं। अब तो मौसम अच्छा हो रहा है तो मिट्टी पूरी सूख जाती है तभी पानी डालती हूँ, कोई भी पौधा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा धूप में अगर हम पौधों को रखेंगे ना तो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो वैसे तो कड़ी पत्ते की क्या है कि ये ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है, पौधे में तो खैर कम ही, वो गमलों में तो खैर कम ही करता है ये। तो बस बड़े से बड़े गमले में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ये, और धूप भी लगनी चाहिए थोड़ा बहुत इसे। तो जी बस यहाँ पर ये पौधे ना मैं नर्सरी से लेके आई थी, तो इनको भी ना 2 दिन से रखे हुए थे, तो बस आज मुझे टाइम मिला है तो इनको भी मैं ना गमलों में, जो अभी मैंने खाद बनाई थोड़ी थोड़ी खाद डाल डाल के ना गमलों में इन्हें लगा दूँगी मैं। और गाइस मेरी बालकनी में भी ना बहुत कम धूप आती है, इसीलिए फूल कम खिलते हैं। और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पौधे लगाने का। तो जी बस यहाँ पर पौधे लगाने के बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी थी ना, तो वो ना भर के मैं पॉलीथीन में रख दूँगी, ताकि वो अगले गमले में काम आ जाए, और भी पौधे मैं लेके आऊँगी। तो ये जो कि पॉलीथीन निकली थी, जो कि मैं नर्सरी से पौधे लेके आई थी, वो डस्टबिन में डाल के ना, तो बस अब मैं पूरी बालकनी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, सारे गमले हटा हटा के। और बालकनी में ना पौधों का काम करें तो फिर देखिए पूरी बालकनी में मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है, तो इसीलिए पूरे घर में पोछा लगाने से पहले ही मैं पौधों का काम करती हूँ। तो जी बस यहाँ पर सारे गमले हटा हटा के ना मैंने पूरी बालकनी कर दी है साफ़। और जो मैंने नए पौधे लगाए थे ना, उनमें हल्का हल्का पानी भी डालना ज़रूरी होता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। तो फाइनली मेरी बालकनी हो गई है एकदम क्लीन। और ये देखिए ये पौधे मैंने अभी लगाए हैं, जो कि मैं नर्सरी से लेके आई थी। और सबसे ज़्यादा ना ये मुझे पौधा अच्छा लगता है जिसमें बड़े प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। तो वैसे तो नर्सरी वाले भैया कह रहे थे कि इसमें ना अभी इनका मौसम जाने ही वाला है, लेकिन फिर भी मैं ले ही आई। तो जी बस बालकनी साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अब रूम में। तो बेडशीट मैंने चेंज करी है, और जो गंदी बेडशीट थी वो मशीन में डाल दी। फिर ये अलमीरा जो है मैं अब साफ़ कर दूँगी मैं, क्योंकि ना इस अलमीरा में ना पता नहीं क्या अजीब सी जो है पूरा पेपर ही गंदा हो गया, तो पता नहीं क्या चीज़ फैल गई थी। तो मैंने कहा चलो सारी सामान निकाल के ना न्यूज़पेपर चेंज कर दूँगी मैं। तो बस काम कितना भी घर का काम ना, काम पे काम निकलता जाता है हम लोगों का, अगर हम काम करना चाहें तो डेली रूटीन से अलग एक्स्ट्रा काम डेली कुछ ना कुछ हमारा निकल ही जाता है। तो फिर भी ना जल्दी अगर हम उठ जाएं, जैसे हम 4 बजे 5 बजे करीब उठ जाएं ना, तो हमारे काम एक्स्ट्रा काम भी हमारे टाइम से ख़त्म हो जाते हैं डेली रूटीन के साथ।
जैसे कि 5 बजे मैं उठती हूँ ना, तो मेरा 10 साढ़े 10 बजे तक पूरे घर का काम फिनिश हो जाता है। लेकिन बस यही है कि पूरा सुबह का टाइम मैं यूज़ करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि सुबह तो मैं उठ गई 5 बजे, फिर जो है फ़ोन पे 1 डेढ़ घंटे बात कर रही हूँ, या फिर 2 घंटे फ़ोन पे लग रही हूँ, या इधर बैठ उधर बैठ, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करती मैं। सुबह का पूरा टाइम का मैं यूज़ करती हूँ, इसीलिए मेरा काम ना 10 बजे तक पूरा घर का काम मेरा फिनिश हो जाता है। तो वो बात अलग है कि जब मुझे घर की पूरी रूम की, किचन की डीप क्लीनिंग करनी हो, तब तो खैर लेट ही हो जाता है हमारे घर का काम। लेकिन फिर मैं उसी हिसाब से मैनेज करती हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं छेड़ती हूँ जब मुझे किचन की रूम की डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो जी फाइनली मेरे पूरे घर का काम हो गया है ख़त्म, और सबसे लास्ट में पोछा लगाने का काम होता है। तो जी पूरे घर में पोछा लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।